मार्केटिंग वाले एंगल को हमने कवर कर लिया। हमें ये पता लग गया कि मेटा पे, टिकटॉक पे और गूगल पे आपने एड्स कैसे चलानी है, और मेटा, टिकटॉक और गूगल के डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको आपने कैसे यूज़ करना है, आपने रिसर्च कैसे करनी है, कैंपेन को डिज़ाइन कैसे करना है, अकाउंट्स क्रिएट कैसे करने हैं और उनको कनेक्ट कैसे करना है। हमें मार्केटिंग एंगल तो पता लग गया। अब कुछ बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स स्टोर की आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं, जिसमें से दो जो प्रोमिनेंट टाइप हैं वो प्राइवेट लेबल है और वाइट लेबल है। अगर आप अपना प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी कुछ वीडियोस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो प्रोडक्ट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए, उनको जहन में रखते हुए वो किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले हम बाइंग बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो आपके लोकल कंज्यूमर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान में लोकल कंज्यूमर्स हैं, अगर आप ई कॉमर्स का ओवरऑल डेटा देखें या बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपको बताऊं, तो पाकिस्तान के अंदर 90% से ज़्यादा COD ऑर्डर्स होते हैं। COD ऑर्डर्स मीन्स कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स, यानी कि कस्टमर प्रीपे नहीं करता और प्रीपे करने से डरता है। फिर क्या होता है कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, आप ऑर्डर को कंफर्म करते हैं, कुरियर वाला पार्सल लेके कस्टमर के पास जाता है और उससे पेमेंट रिसीव करके आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एज सच तो कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सिक्योरिटी है और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। लेकिन मसला आता है बिजनेस साइड पे, मसला आता है ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए, क्योंकि ई कॉमर्स ब्रांड्स जो हैं उनके पास पेमेंट में लैग आता है। अगर कस्टमर ने आज पेमेंट की है तो ब्रांड तक वो पेमेंट पहुंचने में 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, या सम टाइम इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब ये जो चीज़ है, इस फैक्टर को आपने जहन में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को हंट करना शुरू करना है। पहले तो आप ये सोच लें कि आप इतने दिन का लैग बेयर कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, आपकी इन्वेंट्री, आपका स्टॉक और आपका जो बजट है जो बिज़नेस स्टार्ट करने का, वो इस तरह से अलाइन होना चाहिए कि आप COD का बर्डन बेयर कर सकें। दूसरी चीज़, आपके पास जो पाकिस्तानी कस्टमर की साइकी है उसके मुताबिक मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। पाकिस्तान में आप अगर जनरली मैं आपको बताऊं तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, फॉर एग्जांपल 1200 या 1500 तक की प्रोडक्ट होगी, तो उसके ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जहां पे प्राइस जो है वो 3000 या उससे ऊपर की ब्रैकेट की होगी। तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो आपने डिसाइड ये करना है कि आपकी प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज में फॉल करेगी। द लोअर द प्राइस द ईजी टू मार्केट, और वहाँ पे आपको शायद कंपटीशन भी ज़्यादा मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप बेचें वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हो। जितने ज़्यादा लोगों की वो प्रॉब्लम होगी उतना उसका आप ज़्यादा उसको स्केल कर सकते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर तरह से बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद अभी भी स्किन केयर, हेयर केयर और ग्रूमिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। यानी कि एक प्रॉब्लम है कि किसी के फेस पैक नहीं है, किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी को अपना कलर फेयर करना है, तो उसके लिए क्रीम्स और प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। उसके अलावा जो इमोशनल स्ट्रैटेजी है वो हमेशा काम करती है। यानी कि आप अपनी बात को, अपनी प्रोडक्ट को किसी इमोशन के साथ जोड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस्लामिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो इमोशन से लिंक हो सकती है। या एक और बड़ी मज़ेदार एग्ज़ाम्पल है, वो है आपके जॉइंट ऑयल्स की, कि पेरेंट्स के घुटनों में दर्द रहता है तो आप ये उनको ट्राई करवाएं। अब ये एक इमोशनल पिच है जिसको आप बेच बहुत अच्छे से सकते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट को जब भी आप सिलेक्ट करें, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि वो COD के हिसाब से फिजिबल हो, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, वो कोई इमोशनल स्ट्रैटेजी आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें और वो प्राइस सेंसिटिव हो। इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे तो उसके लिए शुरू में मैंने आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी शेयर की थी, मैं उनको रिकॉल करूंगा यहाँ पे, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज़ को आपने खुद जाके दोबारा से रिवाइज करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप दराज पे जाएं और वहाँ जाके देखें जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं
वो आप उनको किस तरह से आप भी सेल कर सकते हैं। आगे चल के दराज के टॉपिक में मैं दराज प्रोडक्ट हंटिंग पे डिटेल में आपको वीडियो बना के बता दूंगा। उसके अलावा आप मेटा एड्स लाइब्रेरी, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी और गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर के थ्रू भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ऑथेंटिक वे है वो है आपकी लोकल मार्केट प्लेस। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, अपनी लोकल मार्केट प्लेस में जाएं और वहाँ जाके देखें कि ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरर है, ऐसा कौन सा ट्रेडर है जिसके पास बहुत कम प्राइस के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसको आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। एक विनिंग प्रोडक्ट का एक सर्टन क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस रेंज है वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैं आपको बहुत भी मिनिमम की तरफ बताऊं तो एटलीस्ट 1200-1500 रुपये से लेके 3000 तक की प्रोडक्ट ढूंढें अपने प्राइवेट लेबल स्टोर के लिए। फिर आपका जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है वो 500 रुपीज़ से ऊपर या 500 के आसपास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट थोड़ी लाइट वेट होनी चाहिए क्योंकि कुरियर कंपनीज आपसे वेट की बेस पे चार्जेस लेते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्रजाइल नहीं होनी चाहिए। फ्रजाइल का मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट जो टूटने वाली हो, ऐसी प्रोडक्ट जो कुरियर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान जिसके टूटने का या ख़राब होने का ख़तरा हो। फिर ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, उसकी वीडियोस बना सकें, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो आपके पास, उसके मल्टीपल वेरिएंट्स आपके पास हों। अगर मैं कुछ आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ देता चलूँ तो कुछ प्रोडक्ट आइडियाज़ पे हम बात करते हैं। प्रोडक्ट आइडियाज़ में जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट एंड बैठती हैं कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल है और तकरीबन जो भी नया ब्रांड आता है वो इसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना शुरू कर देता है, उसमें हमारे पास ब्यूटी एंड ग्रूमिंग आती है। उसमें आपकी स्किन केयर, हेयर केयर, इवन मेन ग्रूमिंग किट जिसमें आपकी जो शेविंग मशीन्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास जेल्स आ जाती हैं, रेजर्स आ जाते हैं, बाकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फिर वुमेन ग्रूमिंग किट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी की सारी आपकी ब्यूटी एंड ग्रूमिंग से रिलेटेड हैं। फिर किचन एसेसरीज़ जिसमें आपके किचन से रिलेटेड यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। आपने बहुत से स्टोर्स देखे होंगे जो डेडिकेटेडली सिर्फ किचन एसेसरीज़ सेल कर रहे हैं। फिर मोबाइल एसेसरीज़ की पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है। वाइट लेबल का अगर सबसे ज़्यादा काम पाकिस्तान में हो रहा है तो वो मोबाइल इंडस्ट्री और मोबाइल एसेसरीज़ के अंदर हो रहा है। फिर आपके पास कार एसेसरीज़ आ जाती हैं, इस्लामिक प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसमें जायनमाज हैं, टोपी है, तस्बीह है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। इवन इस्लामिक बुक्स आ जाती हैं, बच्चों की बुक्स आ जाती हैं। बच्चों के टॉयज से रिलेटेड सबसे बेस्ट वाइट लेबल स्टोर आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। वुमेन फोकस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वुमेन की क्लोथिंग से रिलेटेड, वुमेन की एसेसरीज से रिलेटेड आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। मेन और वुमेन अपैरल से रिलेटेड अनस्टिच में भी जा सकते हैं, स्टिच कैटेगरी में भी जा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं टिप के तौर पे एंड पे आपको बताता जा रहा हूँ। अपने आसपास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर, कोई ऐसा होलसेलर ढूंढें जो आपको मिनिमम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी डिलीवर कर रहा है, जहाँ से आप इन्वेंट्री भी आसानी से ले सकते हैं और इतनी मिनिमम प्राइस में आपको वो चीज़ मिल रही है कि आप अगर उसको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ भी बेचें तो वो आपकी पूरे पाकिस्तान में बिक सके। एंड आई होप कि आप अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको मिलके स्केल करेंगे। थैंक यू।